ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। राम राम जी। केनोपनिषद में एक कथा है कि प्राचीन समय में स्वर्ग के देवताओं ने असुरों पर विजय हासिल कर ली। जीत के जोश और हर्ष में देवताओं में अभिमान आ गया। सभी ओर देवताओं की जय जयकार हो रही थी। देवताओं ने उस परम सत्ता को भुला दिया जिसके बल पर उनको आसुरी ताकतों पर जीत मिली थी। देवता यह नहीं समझ रहे थे कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। भगवान ने एक लीला रचते हुए ऐसा रूप बनाया जिससे देवताओं में कौतूहल जाग गया और उनकी बुद्धि चक्कर खाने लगी। ऐसे यक्ष जैसे रूप वाले पुरुष को देखकर देवताओं ने अग्नि से कहा, आप हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी और तेजस्वी हो, आप जाकर पता लगाओ कि वास्तव में यह यक्ष रूपी पुरुष कौन है और यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहा है। अग्नि ने कहा, अभी पता लगाता हूँ। अग्नि यक्ष रूपी के पास पहुँचे, लेकिन परम ब्रह्म के सामने उनकी आवाज़ तक नहीं निकली। पर ब्रह्म ने ही पूछ लिया, तुम कौन हो? इस पर घबराते हुए अग्नि ने कहा, मुझे अग्नि कहते हैं। भगवान ने उससे पूछा, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? अग्नि का जवाब था कि हे यक्ष, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक जो भी कुछ है मैं उसको पल भर में भस्म कर सकता हूँ। भगवान ने सोचा कि इसको अभी अभिमान बना हुआ है, इसके अहंकार को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। भगवान ने अग्नि की शक्ति को अपने पास ले लिया और एक तिनके की ओर इशारा करते हुए कहा, अग्नि, तुम इस तिनके को भस्म करके दिखाओ। यह कहते ही अग्नि अपने पूरे वेग के साथ तिनके की ओर बढ़े, लेकिन तिनके को जला नहीं सके। अपनी इस स्थिति पर अग्नि काफ़ी निराश और लज्जित हो गए। अग्निदेव यह पता लगाए बिना कि यह यक्ष कौन है, वापस देवताओं के बीच पहुंच गए। देवताओं ने उनको निराश देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि यक्ष ने उनको हरा दिया है। इस पर देवताओं ने वायु से कहा, आप पता लगाओ कि यह यक्ष पुरुष कौन है। यक्ष के समझ पहुँचे वायुदेव भी बोल नहीं पाए। यक्ष ने उनसे भी पूछा, तुम कौन हो? घबराए हुए वायुदेव ने कहा, मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ और मुझे वायु कहते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी तक का भ्रमण करता हूँ और किसी को भी ग्रहण कर सकता हूँ। मैं किसी को भी उड़ा सकता हूँ। मैं सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाता हूँ। भगवान ने सोचा कि यह भी अभिमान में है, कुछ करना होगा। भगवान ने कहा, वायु, क्या तुम इस पत्ते को उड़ा सकते हो? वायु ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात हुई। यह कहते ही वायु तेजी से उस पत्ते की ओर बढ़े, लेकिन वो पत्ते को हिला भी नहीं सके। वायु भी लज्जित होकर वापस चले गए। वायु ने देवताओं से कहा, वह नहीं जान पाए कि यह यक्ष कौन है। अब इंद्र स्वयं यक्ष की ओर जाने लगे। यक्ष रूपी भगवान ने इंद्र को अभिमान में अपनी ओर आता देख तो वह अंतर्ध्यान हो गए। इस पर इंद्र काफ़ी लज्जित हुए और उनको समझते देर नहीं लगी कि यह यक्ष कोई और नहीं बल्कि परम ब्रह्म हो सकते हैं। इंद्र ने वहीं पर ध्यान लगाया और उनको माँ पार्वती के दर्शन हुए। उन्होंने सोचा कि माँ पार्वती तो हमेशा भगवान शिव के साथ रहती हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि माता, अभी अभी जो यक्ष पुरुष हमें दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए, वो कौन हैं? इस पर माँ पार्वती ने कहा कि वो यक्ष पुरुष परम ब्रह्म हैं। इन परम ब्रह्म ने ही देवताओं को आसुरी ताकतों पर विजय दिलाई थी। इस जीत को प्राप्त करके देवता मिथ्या अभिमान कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते
कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम सब उनसे मिली शक्तियों से ही संचालित हो रहे हो। हमें भी इस कथा से शिक्षा लेकर जीवन से अहंकार का पूरी तरह त्याग करना चाहिए, क्योंकि हम में जो शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक है, हमारा अपना स्वयं का कुछ भी नहीं है। वह सब ईश्वर कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। यदि आपको इस कथा अहंकार का त्याग का यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।